जितनी ज्यादा प्रचारित होगी, इन राक्षसी मनोवृत्ति के लोगों में भय पैदा है। हमें इन खबरों को प्रचारित करना चाहिए। अब फांसी पर लटकना तय हो रहा है, ये अब लोगों को पता चलना चाहिए और राक्षसी वृत्ति की मानसिकता वालों को भय होना चाहिए। हमें इस मानसिकता पर प्रहार करने की आवश्यकता, इस सोच पर प्रहार करने की आवश्यकता, इस विकृति पर प्रहार करने की आवश्यकता है। और भाइयों बहनों, यही सोच, यही विकृति अक्षम्य अपराधों को जन्म देती है और उससे हमें, हमारे लिए सुप्रीम है रूल ऑफ लॉ, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। किसी को भी कानून हाथ में लेने का हक नहीं दिया जा सकता है। और परिवार में भी, स्कूलों, कॉलेज, प्रचार माध्यम, हमारे बच्चों की, हमारी नई पीढ़ी फूल जैसे नादान बच्चों की परवरिश ऐसे हो ताकि उसके रगों में संस्कार हो, महिलाओं का गौरव करने, उसके दिल दिमाग में भरा हो कि महिलाओं का सम्मान ये जीवन जीने का सही तरीका हो, नारी का गौरव ये जीने का सही रास्ता हो सकता है। महिला अधिकारियों को शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से महिला अधिकारियों को पुरुष समकक्ष अधिकारियों की तरह पारदर्शी चयन प्रक्रिया द्वारा स्थायी कमीशन का मैं आज घोषणा करता हूं। जो हमारी लाखों बेटियां आज यूनिफॉर्म की जिंदगी जी रही है, देश के लिए कुछ करना चाहती है, उनके लिए आज मैं ये तोहफा दे रहा हूं, लाल किले की बाजी दे रहा हूं। देश की महिलाएं नए और शक्तिशाली भारत के निर्माण में कंधे से कंधा मिला करके हमारी मां बहनों का गौरव, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है। खेत से लेकर खेल के मैदान तक हमारी महिलाएं हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा ऊंचा करती हैं। सरपंच से लेकर के संसद तक हमारे देश की महिलाएं देश के विकास के लिए अपना योगदान दे रही है। स्कूल से लेकर के सेना तक हमारे देश की महिलाएं आज कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ रही। लेकिन जब इतनी बड़ी मात्रा में हमारी महिलाएं अपने पराक्रम से आगे बढ़ रही हो तो कभी कभी दुनिया में और महिला शक्ति को चुनौती देने वाली राज्य हो, केंद्र हो, स्थानीय स्वराज की संस्था हो, हम सब ने मिलकर के निभाना होगा, इसको आगे बढ़ाना होगा। आप जानते हैं इस सफाई अभियान में लगे, गजब लीकेज बंद करने में लगे 6 करोड़ लाभार्थी सरकारी दफ्तर में मिलते थे। कोई उज्ज्वला योजना का लाभार्थी होता था, गैस कनेक्शन का लाभार्थी, डुप्लीकेट गैस कनेक्शन वाला, कोई राशन कार्ड का लाभार्थी होता था, कोई स्कॉलरशिप का लाभार्थी होता था, कोई पेंशन का लाभार्थी लाभ मिलते थे। लेकिन क्या है उसके बाद जिनका लेकिन उनके नाम से पैसे इन 6 करोड़ नामों निकालना कितना बड़ा कठिन काम होगा, कितनों लोगों को परेशानी होगी। जो इंसान पैदा नहीं है, जो इंसान धरती पर नहीं है, ऐसे ही फर्जी नाम लिख करके ये मार लिए जाते हैं। सरकार ने इसको रोका, बीमारी के संकट से जूझना नहीं, उसको साहूकार से पैसा ब्याज से नहीं लेना, उसका परिवार तबाह नहीं हो जाएगा। और देश में भी मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए, नौजवानों के लिए आरोग्य के क्षेत्र में नए अवसर, टायर 2 टायर 3 सिटी में नए अस्पताल बनेंगे, बहुत बड़ी मात्रा में मेडिकल स्टाफ लगेगा, बहुत बड़े रोजगार के अवसर पैदा होंगे। कोई गरीब गरीबी में जीना, कोई गरीब गरीबी में मरना बैठा, कोई गरीब अपने बच्चों को विरासत में गरीबी दे करके जाना नहीं चाहता। वो छटपटा रहा होता है जिंदगी भर गरीबी से बाहर निकालने के लिए। और
इस संकट से बाहर आने के लिए गरीब को सशक्त बनाना यही उपचार यही उपाय। गांधी जी ने सत्याग्रह तैयार किए थे और गांधी जी की प्रेरणा ने स्वच्छाग्रह तैयार किए हैं और आने वाले 150वीं जयंती जब मनाएंगे तब ये देश पूज्य बापू को स्वच्छ भारत के रूप में ये हमारे कोटि कोटि स्वच्छाग्रही मां पूज्य बापू को कार्यांजलि समर्पित करेंगे और एक प्रकार से जिन सपनों को लेकर के हम चले हैं उन सपनों को पूरा मेरे भाई इस शरीर की स्वच्छता 3 लाख लोगों की जीवन को बचाए। आरोग्य कभी बीमारी कितना ही मध्यम वर्ग का सुखी परिवार क्यों हो, अच्छी खासी आय रखने वाला व्यक्ति गरीब को एक बार घर में बीमारी आ जाए ये लॉन्च कर व्यक्ति नहीं पूरा परिवार बीमार हो जाता है। देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को सामान्य जन को आरोग्य की सुविधा मिले इसलिए गंभीर बीमारियों और बड़ी अस्पतालों सामान्य मानवी को भी आरोग्य की सुविधा मिले, मुफ्त में मिले। आजादी के 75 साल के पहले इस सपने को पूरा करना है। मंगलयान से लेकर के भारत के वैज्ञानिकों ने जो अपने ताकत का परिचय करवाया है, अब हम मानव सहित गगनयान लेकर के चलेंगे और ये गगनयान जब अंतरिक्ष में जाएगा हिंदुस्तानी लेकर के जाएगा। हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों के द्वारा हुआ, हिंदुस्तान के पुरुषार्थ के द्वारा हुआ होगा, तब विश्व के अंदर हम चौथे देश बन जाएंगे जो मानव को अंतरिक्ष में पहुंचाने वाले बन जाएंगे। भाइयों बहनों, मैं देश के वैज्ञानिकों, देश के टेक्नीशियंस को मैं हृदय से बहुत बधाई देता हूं इस महान काम को। भाइयों, हमारा देश आज अन्न के भंडार से भरा हुआ, विक्रम अन्न उत्पादन। मैं देश के किसानों को, खेतर मजदूरों को, कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिक देश में कृषि क्रांति को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए अपने स्वजन खोने पड़े, जिन्हें अपने मुसीबतें झेलनी पड़ी, उन सबके प्रति देश पूरी शक्ति से उनकी मदद कर रहा है और जिन्होंने अपनों को खोया उनके दुख में मैं सहभागी हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, अगली बैसाखी हमारे जलियांवाला बाग के उस नरसंहार के 100 वर्ष हो रहे हैं। देश के सामान्य लोगों, देश की आजादी के लिए किस प्रकार जान की बाजी लगा दी और जुल्म की सीमाएं कितने लांघ जलियांवाला बाग हमारे देश के वीरों के त्याग और बलिदान का हमें प्रेरणा का संदेश। मैं उन सभी वीरों को हृदयपूर्वक आदरपूर्वक नमन करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, ये आजादी ऐसे ही नहीं, पूज्य बापू के नेतृत्व में अनेक महापुरुषों ने, अनेक वीर पुरुषों ने, क्रांतिकारियों के नेतृत्व में अनेक नौजवानों, सत्याग्रह की दुनिया में रहने वालों ने उसको लेकर के आया। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में
12 वर्ष में एक बार नीलकुरिंज का पुष्प उगता। इस वर्ष दक्षिण की नीलगिरी की पहाड़ियों पर यह हमारा नीलकुरिंज का पुष्प जैसे मानो तिरंगे झंडे के अशोक चक्र की तरह देश के आजादी के पर्व में लहलहा